अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आप लोगों को पता ही है, इरशाद भट्टी की अभी अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से एक और पॉडकास्ट हुई है। उस पॉडकास्ट के दौरान इरशाद भट्टी ने फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इतना ख़तरनाक क्वेश्चन पूछा है कि इसका जवाब देना इंजीनियर के लिए भी शायद मुश्किल हो जाता। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसका जवाब भी बड़ा डट के दिया है। पहले मैं सवाल बता दूं और जवाब बता दूं, फिर मैं आप लोगों को ये वीडियो भी दिखाता हूं। अच्छा, सवाल इरशाद भट्टी ने ये पूछा कि आप पर ये क्लेम किया जाता है कि आपका लहजा बहुत सख्त है, और ये क्लेम किया जाता है कि इख्तलाफी मौजू जो उनसे हैं ना वो आपके फेवरेट होते हैं। इख्तलाफी दीनी कोई भी बात हो वो आपकी फेवरेट होती है। तो क्या आप किसी नरम लहजे में और इख्तलाफी मौजू को छोड़ के बात नहीं कर सकते? ये इरशाद भट्टी साहब ने पूछा, जिसकी वीडियो मैं अभी दिखाता भी हूँ। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसका जवाब ये दिया कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने नरम लहजे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हज़रत अली अलैहिस्सलाम वाली हदीस बयान की कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, अली जिसका मौला है मैं उसका मौला हूँ। यानी ये वाली हदीस, मन कुंतुम मौला वाली हदीस जो मौलाना तारिक जमील साहब ने सुनाई थी, वो नरम लहजे में सुनाई थी। फिर भी तबलीगी जमात वाले भी मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ हो गए थे। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने भी मुझे यही पैगाम दिया था कि आपने अच्छे लहजे में बात करनी है, नरम लहजे में बात करनी है, सख्त लहजे में बात नहीं करनी। तो यही बात इरशाद भट्टी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछी। लेकिन इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कैसे दिया और इस सवाल को टैकल कैसे किया, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आएँ सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो में याद रहे, ये वही पॉडकास्ट है जो मैं आपको कुछ दिन पहले फुल दिखा चुका हूँ, लेकिन ये क्लिप मेरे पास आया था, ये बात रह गई थी, तो मैंने सोचा कि ये बात भी क्लियर करते जाए ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो आए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो देखते हैं, ये देखें। बान तल्ख और पसंदीदा मौजू आपका। अच्छा, उस वक्त आपके चेहरे पे एक जिंदगी कैसे ऐसे लहरें दौड़ती हैं जब आप इख्तलाफी मौजू पे आते हैं किसी को कि तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत। तो ये नेचुरल आप स्टाइल है। नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं कि थोड़ा सा जी, जी, मैं धीमा होना चाहिए? थोड़ा सा आपने अभी मुझे कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम। जंग में भी कहा कि नहीं, किसी गाली-गलौज गाली में, गलौज को किसी ना किसी को इल्मी तौर पर आप बात इल्मी कर रहे होते हैं, लेकिन अगले को यूं लग रही होती है जैसे सीने में तीरों की जी, तरह। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये देखिए, मैं ये बता मुझसे कहा कि जब भी आपने मिर्जा साहब जी, के पास जी, दोबारा बहुत जाना अच्छी है बात। उनसे ये कहना पहली बात ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी मुझसे यही बात की थी। तो मैंने उस वक़्त उन्हें समझाया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। फिर जब उन पे मुश्किल वक़्त आया, फिर उन्हें समझ आई। मैंने कहा, जी आपने क्या सख्त अंदाज़ में हदीस बयान की थी, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। आप तो इतना मीठा-मीठा बोल रहे थे मिंबर से कि हज़रत अली हमारे हैं। जो शिया मौला अली कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब हम उस्मान को गनी, अबू बकर को सिद्दीक और उमर को फारूक कहते हैं, तो हम अली को मौला अली क्यों ना कहें? तो कत्ल की धमकियाँ मिली हैं तारिक जमील साहब को। पता किस बात पे? कि सच बात थी, लेकिन इकरार तो नहीं करना चाहिए था आपको। तो तारिक जमील साहब ने तो कोई सख्त रवैया इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बावजूद उनको कत्ल की धमकियाँ मिली हार्डलाइनर्स की तरफ से। फिर तारिक जमील साहब को बात समझ आ गई कि जब आप ऐसी बात करें जिससे किसी के मफादात के ऊपर ज़द पड़े और सेंसर करते हुए किसी की दुम पर पाँव पड़े। ये मैंने बाद में बात की है। पहले वाली बात वो बात मैंने इसलिए कर दी कि मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं जो वही जुमला सुनना चाहते हैं। तो फिर वो ये नहीं देखता कि अंदाज़ क्या है। बाकी आपकी बात हमने यानी रखी हुई है अपने पास और आज हमने उस चीज़ का इज़हार किया। लेकिन मैं एक और बात करूँ, ये क्या बात है कि इख्तिलाफी मौजू और इतने पैशन के साथ एक बंदा बयान करे और दुनिया उसकी बात को सुनती है, और जो मीठे अंदाज में बयान करता है उसकी बात के ऊपर उसके अपने मानने वाले खिलाफ होते हैं, लेकिन बात उसकी उस तरीके से चलती नहीं। अगर इस अंदाज का नुकसान मुझे कोई होता ना, तो ये होना चाहिए था कि लोग मुझे सुनते ही ना। सबसे ज्यादा इस वक्त, ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं यानी आप कह दें तहदीस नेमत के तौर पे, इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे जितने इस्लामिक स्पीकर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारी है। हमसे आधी भी किसी की नहीं है, 1/4 भी किसी की नहीं है, सिवाय इसके कि कोई हमारी तस्वीर साथ लगा ले। दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये ख़ासियत हमेशा से है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हाजिर जवाब हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ऑन द स्पॉट मुश्किल से मुश्किल तरीन सवाल पूछा जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला की ऐसी मदद आती है कि ऐसा जवाब देते हैं कि फ़िरके उड़ा रखते हैं। तो ये इरशाद भट्टी का पॉडकास्ट, मैं कहता हूँ इतना मुश्किल होता है ना। हर बंदे ने ये कहा है, हर मौलवी ने ये कहा है कि अगर किसी को सज़ा देनी हो ना तो इरशाद भट्टी साहब के साथ पॉडकास्ट करवा दो। इतना मुश्किल पॉडकास्ट होता है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का सबसे मज़ेदार पॉडकास्ट होता ही इरशाद भट्टी साहब के साथ है। अभी देखें ना, इरशाद भट्टी की अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखें तो ये इरशाद भट्टी की सबसे फेमस वीडियो जो उनसी है ना, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ पॉडकास्ट की ही है। वो क्यों? क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते बहुत ज़्यादा लोग हैं।
तो जो भी पॉडकास्ट करने जाता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ तो वो मशहूर हो जाता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो इरशाद भट्टी को उठा दिया। वैसे तो इरशाद भट्टी हफ़िज़हुल्लाह ताला को कोई इतना नहीं जानता था सिवाय सियासी लोगों के, लेकिन अब इरशाद भट्टी साहब को हम सब जानने लगे हैं। मेरा मशवरा इरशाद भट्टी को यही है कि आप जब दीन की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है, तो एक फ़ायदा अपने लिए और कर लें कि आप 5 वक्त की नमाज़ पक्की कर लें। हो सकता है आपकी ऑलरेडी पक्की हो, लेकिन वैसे मशवरा दे रहा हूँ कि 5 वक्त की नमाज़ पक्की कर लें और दाढ़ी रख लें। बहुत खूबसूरत लगेगी आप पर दाढ़ी रखें और मूंछें कुतरवाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का चेहरा बना लें ताकि आपको दुनिया और आखिरत में भी फ़ायदा हो। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, यही पैगाम मेरा आप लोगों के लिए भी है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपना चेहरा सुन्नत के मुताबिक बना लें और अल्लाह ताला के अहकामात को फ़ॉलो करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में अप्रिशिएट कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।